हेलो एंड वेलकम टू जॉब्स अड्डा। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने अभी सुना होगा कि जेकेएसएसबी ने बहुत सारे पेपर को विड्रॉ कर दिया है। अब इसका मतलब ये नहीं कि ये एग्जाम नहीं होंगे, ये एग्जाम होंगे मगर थोड़ा लेट होंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि आपने क्या करना है। देखो, मैं आपको बताता हूं, जो भी 3 एग्जाम कंडक्टिंग बॉडीज है ना, आप मेरी बातें गौर से सुनना। जो भी हमारे यहां पे एग्जाम कंडक्टिंग बॉडीज हैं, वो 3 मेजर बॉडीज हैं एग्जाम कंडक्ट करने वाली। एक तो आपको पता है, हमारे लोकली वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को जेकेएसएसबी डिपार्टमेंट डील करता है, और जो थोड़े सारे यानी कि हायर पोस्ट है, गेजेटेड पोस्ट है, उनको जेकेपीएससी डील करता है। इसके अलावा अक्रॉस इंडिया की अगर मैं बात करूं तो एक एसएससी के एग्जाम्स होते हैं, और इसके अलावा मैं बात करूं तो बैंक के एग्जाम होते हैं। ठीक है, ये 4 एग्जाम हैं जो ज्यादा मेजर डोमेन में कंडक्ट किए जाते हैं हमारे इंडिया में। मैं अभी आईएएस की बात नहीं कर रहा हूं। इसमें जो सबसे ज्यादा अगर अपने टाइम पे एग्जाम कंडक्ट करना, टाइम पे रिजल्ट देना, और बिल्कुल फ्लॉलेस रिजल्ट और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रिजल्ट अगर कोई देता है तो वो बैंकिंग यानी कि आईबीपीएस के डिपार्टमेंट देता है। तो आईबीपीएस वाले इन एग्जाम्स के लिए भी आपको मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश और साथ में जीके पढ़ना पड़ता है, इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स। और इन एग्जाम्स के लिए भी आपको मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश पढ़ना पड़ता, और साथ में जनरल स्टडीज और प्लस करंट अफेयर। इस एग्जाम में भी आपको सीसेट की अगर मैं बात करूं तो मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश प्लस जनरल स्टडीज। अब इसका जनरल स्टडीज मैंने छोटा लिखा, इसका जनरल स्टडीज जरा बड़ा लिखा। और उसके अलावा जेकेएसएसबी एग्जाम में भी मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश और साथ में जनरल स्टडीज प्लस करंट अफेयर होता है। तो अगर इन सब का डोमेन एक जैसा है तो आप क्यों सिर्फ इसी पे चिपके रहोगे। ठीक है, अभी मैं मेजर एग्जाम की बात कर रहा हूं, एनडीए को, सीडीएस को। इन एग्जाम्स की अभी मैं बात नहीं छेड़ूंगा, वो अलग से बात करेंगे। तो आप बच्चे क्यों इसी पे जुड़े रहोगे। आप बच्चे क्यों ना सेंट्रल लेवल के एग्जाम की तरफ अप्रोच करो। आप बच्चे क्यों ना एसएससी के एग्जाम की तरफ अप्रोच करो। आप बच्चे क्यों ना बैंक के एग्जाम की तरफ अप्रोच करो। और आप बच्चे क्यों ना जो हमारे पीएससी के डिपार्ट एग्जाम्स होते हैं, आप इनकी तरफ क्यों ना अप्रोच करें। क्योंकि आखिर सिलेबस तो एक ही जैसा है। इंडिया की फ्रीडम हिस्ट्री पढ़नी है, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे जेकेएसएसबी का एग्जाम हो, चाहे कोई पीएससी का एग्जाम हो, चाहे आईएएस का एग्जाम हो, सब एग्जाम में फ्रीडम स्ट्रगल आता ही आता है, सिर्फ लेवल अलग है। बड़े एग्जाम में अलग लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, छोटे एग्जाम में अलग लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मगर सबकी बेसिक आइडिया तो सारे एग्जाम्स का एक ही तरीके का है ना। ठीक है, तो आप बच्चों को मैं आपको बताऊं आपको कैसे पढ़ना है। आपको आपकी पढ़ाई का रिदम कैसा होना चाहिए। देखो, सबसे पहला पॉइंट तो आपने सिलेबस कवर करना है। ठीक है, नंबर 1, आप बच्चों ने सिलेबस कवर कर दिया। सिलेबस कवर करने के बाद आप क्या करो, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस किताब के लगाने हैं मैं आपको बताता हूं, 2 किताबों के। नंबर 1, आप बच्चे किरण पब्लिकेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ। जब आप किरण के पढ़ दो तब आप आ जाओ घटना चक्रा के, तब आप आ जाओ
घटना चक्र के एमसीक्यूज की तरफ, क्योंकि ये एसएससी रेलवे को डील करता और ये पीएससी लेवल के क्वेश्चनों को डील करता है। अब जब आपने क्वेश्चन पढ़ा, आंसर पढ़ा, एक्सप्लेनेशन पढ़ी, आपके अंदर ज्ञान जमा होता गया होता गया होता गया, फिर बहुत ज्यादा ज्ञान जमा हो जाएगा। आपने कोई किताब नहीं पढ़नी है, आपने अगर कोचिंग ले ली एक बार, तो कोचिंग में आपने सिलेबस खत्म कर दिया, हमारे से पढ़ी, कहीं से पढ़ी, XYZ कोई भी सोर्स पढ़ा। अब आपने क्या करना है, एमसीक्यूज करने हैं। फिर एमसीक्यूज जब हो गए, फिर आप आ जाओ टेस्ट सीरीज की तरफ। अब जब आप टेस्ट सीरीज में आएंगे तो डेली की आपको 3 टेस्ट देने ही देने, एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम को, और हर एक टेस्ट को कम से कम 2 या 3 बार अटेम्प्ट करो। ऐसे करके आप बच्चे एसएससी के एग्जाम का फॉर्म भी भरो, आप बच्चे बैंक का फॉर्म भी भरो, आप बच्चे जेकेएसएसबी का फॉर्म भी भरो, आप बच्चे पीएससी का एग्जाम भी भरो। फिर इससे क्या है, आप मान लो 1-1.5 साल से तैयारी कर रहे हैं, जेके एसएससी ने बोला एग्जाम को विड्रॉ कर दिया गया है, फिर आपका रिदम टूट गया है, आपका पढ़ाई का मन खत्म हो गया है, मजा खत्म हो गया है। ऐसा नहीं होने देना, हालात को अपने ऊपर हैवी नहीं होने देना है किसी भी कंडीशन में। ये कर दिया। और उसके बाद जो बच्चे जम्मू में हैं, जो बच्चे जम्मू में हैं या जो बच्चे दूर दराज के एरिया में हैं, यहां नहीं आ सकते, तो मैं आपको बताऊं, हमारे न्यू बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं। ये न्यू बैच जो है हमारा, मंडे को बैच स्टार्ट होगा बॉर्डर बटालियन का, जो कि पुलिस कांस्टेबल, बॉर्डर बटालियन, जीडी, ये वाले अलग फोर्स आएंगे। इसके अलावा हमारा एक कॉम्बो बैच स्टार्ट होगा। ये कॉम्बो बैच हम स्टार्ट करेंगे ट्यूसडे को। इसके लिए जो हमारी गेस्ट फैकल्टी आती है, आपको पता, अनअकैडमी से डॉक्टर भरत सर आते हैं, कश्मीर से सीनियर मोस्ट फैकल्टीज आती हैं, वो इसमें पढ़ाएंगी। इसके अलावा हमारा एक बैंकिंग स्पेशल बैच स्टार्ट होगा। ये बैंक स्पेशल बैच होगा जिसमें सिर्फ बैंकिंग लेवल की चीजें पढ़ाई जाएंगी। ये तो है। इसके अलावा मैं आपको बताता हूं, हम आप बच्चों के लिए एक ऑफर ला रहे हैं टेस्ट सीरीज का। आपको तो पता ही है, ये जो हमारी टेस्टिंग साइट है, जो टेस्ट सीरीज की हमारी साइट है, एक बार मैं आपको ओपन करके बताता हूं। ये आप बच्चों ने क्या करना है, आपके पास हमारा नंबर तो है, आप हमारे नंबर पे एक बार कॉल कर दो, और आपको एक 10 डिजिट वाली की मिलेगी। आपको एक 10 डिजिट वाली की मिलेगी। आपने वो की यहां पे एंटर करनी है, ये एक्टिवेशन की यहां लिखा हुआ है। जब आप यहां पे एक्टिवेशन की डालेंगे, फिर आपके सामने ये एग्जाम्स खुल जाएंगे, ये वाले एग्जाम। जैसे कि देखो यहां पे लिखा है, आपने बैंकिंग एग्जाम की तैयारी करनी है, ये लिखा है जी बैंकिंग एग्जाम। तो आपने बैंकिंग एग्जाम ओपन कर लिए। अब आपने बैंकिंग में कौन सी, बैंक पीओ या क्लरिकल लेवल की तैयारी करनी है। तो जब आप बैंक पीओ या क्लेरिकल को ओपन करेंगे, आपके सामने इतने टेस्ट ओपन होंगे। देखो, आपने पंजाब नेशनल बैंक के टेस्ट भी देने हैं, आपने यूनियन बैंक, ये जितने भी बैंक हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, एसबीआई, आईबीपीएस पीओ, और सिर्फ एक आईबीपीएस पीओ के 564 टेस्ट हैं, 564 नंबर ऑफ टेस्ट हैं। और देखो, ये मेजर टेस्ट हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि नहीं अभी आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, ये देखो जनाब एसएससी की, ये आ गई एसएससी की तैयारी। एसएससी के अंडर आप क्या पढ़ना चाहते हैं, सीएचएसएल है, एमटीएस है, सब इंस्पेक्टर सीपीओ है, दिल्ली पुलिस है, इन सभी एग्जाम की तैयारी जब तक आप टेस्ट नहीं देंगे तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी चल रही है। एक बात तो ये, अब मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं। देखो, आप सभी बच्चे चीजें तो पढ़ते हो, बहुत डिटेल में कंटेंट पढ़ते हो, मगर आप बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो प्रैक्टिस सेशन के लिए आप बच्चों ने हमारी ऐप डाउनलोड करनी है, जॉब्स अड्डा। जो हमारी ऐप है,
जॉब्स अड्डा द लर्निंग हब, वहां पे डेली रात को 8:30 बजे लाइव प्रैक्टिस हुआ करेगी। ठीक है, मैं आपको बताऊं, मैं जब कल बाहर गया तो इतनी गर्मी का एहसास हुआ, तब मुझे पता चला कि बच्चे इतने दूर से आते हैं, कैसे आना जाना करना बड़ा मुश्किल है। रात को 8:30 बजे आपके लिए डेली लाइव प्रैक्टिस टेस्ट हुआ करेंगे। ये मैं आपको डेली पढ़ाऊंगा और मैं आपको ये सिखाऊंगा कि एमसीक्यू से चीजें, ज्ञान कैसे बटोरा जाता है, कितना बेहतरीन अंदाज में एमसीक्यू से बच्चे को पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ा जाए। ये मैं डेली आपको रात को 8:30 बजे सिखाऊंगा। इसके कोई चार्जेस नहीं होंगे, ये फीस 0 रुपए का है। सिर्फ आपने क्या करना है, अगर आप हमारे किसी भी पेड बैचेस में हैं तो अच्छी बात है, अगर किसी भी पेड बैच में नहीं है तो आप हमारी ये ऐप डाउनलोड करो। वहां पे 1 रुपए का एक बैच बनाया हुआ है जिसमें मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाई है। तो इस बैच में एनरोल हो जाओ 1 रुपए में, तो वहां आपको डेली 8:30 बजे लाइव क्लास चला करेगी। डेली आपने 8:30 बजे पढ़ना है। ठीक है, अब कोई भी सजेशन हो या आप टाइम कोई आगे पीछे चाहते हैं तो मुझे बताओ। सुबह का टाइम नहीं रखना, क्योंकि सुबह 8 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक हम ऑक्यूपाइड हैं, पूरा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा फिल्ड अप है, इसमें बैचेस के लिए स्पेस नहीं है। तो सिर्फ आप रात को टाइम बताओ, 8:30 बताओ, 9 बताओ, 10 बताओ, 11 बताओ, 12 बताओ, हम आपको पढ़ाएंगे। मगर दिन को लाइव पढ़ाना पॉसिबल नहीं है। और एक बात, क्या ये YouTube पे सेशन होगा? नहीं, YouTube पे सेशन नहीं होगा। पता क्यों? YouTube पे वो बच्चे भी होते हैं जो पढ़ाई में इंटरेस्टेड नहीं होते, ऐसे लेग पुलिंग करते हैं, फालतू के डाउट पूछते हैं, तो उनसे टाइम वेस्ट होता है। जो बच्चा अच्छा ईमानदारी से तैयारी करने वाला है वो ऐप डाउनलोड करो और रात को 8:30 बजे मैं आपको लाइव पढ़ाऊंगा डेली, और इसका आपको PDF भी दे दिया करेंगे, बस आपने तैयारी करनी है। तो आप नीचे कमेंट में कुछ भी सजेशन हो कमेंट में लिखिएगा, उसका हम रिप्लाई करेंगे। तो बस इतना कहना था। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।